तो गुरु और चेले के मुकाबले में चेले ने दी है अपने गुरु को एक करारी शिकस्त। 7 विकेट से किया है दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई के किले को फतेह। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले पर हो रही है यहां पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं M21 क्रिकेट। मेरा नाम है शिवम सिद्धीजा और आप देख रहे हैं इस चैनल पर शुरू हुआ नया शो वीवो IPL T20 धमाका। जी हाँ, IPL T20 धमाका। और बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले मुकाबले में। सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के समीकरण की, द मैच समरी। और टॉस हुआ, टॉस में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और ये हमने प्रीव्यू वीडियो में भी बात करेंगे कि जो टीम इस मैदान पर टॉस जीती है वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, यानी कि वह टारगेट चेस करना पसंद करेगी। ऐसा ही हुआ यहाँ पर। ऋषभ पंत ने टॉस जीता वहां पर और आमंत्रित किया अपने गुरु की टीम महेंद्र सिंह धोनी की टीम को कि आइए हम आपको पहले आमंत्रित करते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स आती है, बल्लेबाजी करती है, 188 रन बनाती है चेन्नई सुपर किंग्स 7 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत थी, 188 रन कम नहीं होते हैं, मगर इस पिच पर जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच थी शायद ये रन कुछ कम पड़ गए, क्योंकि 188 रन दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया कि कितनी आसानी के साथ ये रन वो चेस कर सकते हैं। 190 रन बनाए दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट के नुकसान पर। 18.4 ओवर में ही इस मुकाबले को समाप्त कर दिया, यानी कि डोमिनेट किया है। इट हैज बीन अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय द दिल्ली कैपिटल। चलिए अब थोड़े से डीप आंकलन की बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। सबसे पहले पारी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ध्यान आपका लेके जाना चाहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 थी यार, इसमें कितने बल्लेबाज थे यार। ऋतुराज गायकवाड़ से आप ओपनिंग कराते हैं, साथ में उनके फैफ डु प्लेसी आते हैं ओपनिंग करने। उसका नंबर 3 पर मोइन अली को आप खिलाते हैं, नंबर 4 सुरेश रैना, नंबर 5 अंबती रायडू, नंबर 6 रविंद्र जाडेजा, नंबर 7 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी स्वयं बल्लेबाजी करने आते हैं, नंबर 8 पर आते हैं सैम करन, नंबर 9 ड्वेन ब्रावो, नंबर 10 पर तो शार्दुल ठाकुर आते हैं, जो कुछ ठाकुरों वाला काम वे भी कर सकते हैं, यानी कि बॉलिंग ऑलराउंडर वो भी है, वो भी कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं। हमने उनके जौहर इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में भी देखे थे। तो नंबर 10 तक आपके पास बल्लेबाज हैं। क्या आपको इतनी डीप बैटिंग लाइनअप चाहिए अपनी टीम में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नंबर 9 तक आपके अगर बल्लेबाज है, ड्वेन ब्रावो बॉलिंग ऑलराउंडर जो है, तो अगर आप पहले 8 बल्लेबाजी आपको वो काम नहीं कर पाए, वो बल्लेबाजी में वो जौहर नहीं दिखा पाए T20 क्रिकेट में, तो नंबर 9 पर जो बल्लेबाज आएगा उसे कितनी गेंदें खेलने को मिलेंगी यार। तो इस प्रकार से तो आप अपनी बल्लेबाजी को कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा बल्लेबाज अगर आप अपनी टीम में खिलाएंगे तो किस प्रकार से आप गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बल्लेबाज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को जाना चाहिए। खैर, पारी की बात करते हैं। शुरुआत खराब रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, पहले 6 ओवर में बिल्कुल यार जकड़ के रखा चेन्नई सुपर किंग्स को। 33 ही रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले 6 ओवर में, 2 विकेटें खो दी, दोनों ओपनर्स को खो दिया, फैफ डु प्लेसी को खो दिया, ऋतुराज गायकवाड़ को भी आपने खो दिया। उसके बाद एक वापसी हुई चेन्नई सुपर किंग्स की और चिन्नथाला की यहां वापसी हो चुकी है। वे टॉकिंग अबाउट मिस्टर IPL सुरेश रैना, पहले ही मुकाबले में लगाया उन्होंने अपना अर्धशतक, पहला अर्धशतक इस वीवो IPL का, और ये दिखाया है क्यों एक बार फिर से सुरेश रैना हैज बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स सक्सेस ऑल थ्रू आउट दीज ईयर्स। और चेन्नई सुपर किंग्स ना सुरेश रैना के डीए में ना ये IPL बसता है। आप IPL से उन्हें कितना भी दूर रख ले, मगर IPL सुरेश रैना को अपने से दूर नहीं जाने देगा। 54 रन की बेहतरीन पारी खेली सुरेश रैना ने, एक मैच में वापसी लाने वाली पारी खेली। पहले साझेदारी उन्होंने रची मोइन अली के साथ, उसके बाद आगे भी बल्लेबाजी करते रहे, अंबती रायडू के साथ भी एक अच्छी साझेदारी रची, मगर उसके बाद एक बार फिर वहां चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना मोमेंटम खो दिया। हालांकि 103 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 से 15 ओवर के बीच। इट वाज अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड बैटिंग, मगर उसके बाद एकदम से फिर आपने मोमेंटम खोआ। रविंद्र जडेजा आए, रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की, मगर महेंद्र सिंह धोनी वहां आए और बस बिल्कुल यार नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए उनके, और जल्दी वह आउट चले गए। मगर उसके बाद रविंद्र जाडेजा और सैम करन ने वो आतिशी पारी खेली, अंत में आके एक कैमियो खेला। सैम करन ने 34 रन बनाए मात्र 15 गेंदों में।
और एक बार फिर दर्शाया कि सैम करन को एक पिंच हिटर के रूप में आप ओपनिंग स्थान पर भी उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अपने कई मुकाबले अच्छी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर खेल सकती है, खेलने वाली है इस आईपीएल में। तो सैम करन को आप ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करा सकते हो, यही बात हमने प्रीव्यू वीडियो में भी करी थी, क्योंकि अगर आप सैम करन को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कराते तो आपके पास एक और विकल्प मौजूद है एक एक्स्ट्रा गेंदबाज को खिलाने का। यहाँ पे आप कृष्णप्पा गौतम को, जिनको आपने 9.5 करोड़ में खरीदा आईपीएल की 2021 ऑक्शंस में, तो उनसे आप गेंदबाजी करा सकते हैं। यहाँ पर आप इमरान ताहिर को अपनी टीम में ला सकते हैं एक ओवरसीज प्लेयर को बाहर बिठा के, या फिर आप केएम आसिफ को भी अपनी टीम में खिला सकते हैं। तो सैम करन अगर ओपनिंग करते हैं तो आपके पास एक और विकल्प बचता है, एक स्पिन का विकल्प आपके पास अतिरिक्त उपलब्ध रहेगा गेंदबाजी के लिए। तो ऐसा हुआ नहीं, इतनी डीप आप बल्लेबाजी लेके गए, उसके बावजूद भी आपने 188 ही रन बनाए, विच वाज एक्चुअली अ पार स्कोर ऑन अ मुंबई विकेट, जो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। 188 रन में आपने बनाया। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली की पारी की, और दिल्ली ने क्या किया, उन्होंने दिखाया कि 188 रन ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी के साथ इसे चेस कर सकते हैं। और दिल्ली ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है यार। एक तो शिखर धवन बाएं हाथ का खेल, 85 रन की बेहतरीन पारी, उनके साथ पूर्ण रूप से उनका साथ निभाया पृथ्वी शॉ ने। और विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ अपना फॉर्म कैरी कर रहे हैं उसी ट्रॉफी से। और पृथ्वी शॉ का फॉर्म अगर मैं उनकी बात करूं तो लगभग 100 से अधिक का उनका एवरेज रहा है। विजय हजारे जो हमारा 50 ओवर का एक डोमेस्टिक लेवल पे फॉर्मेट होता है, उसमें 100 से ऊपर का उनका एवरेज रहा। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा। तो और ये 1-2 मुकाबलों की बात नहीं है, लगभग 7-8 मुकाबले होते हैं उस प्रतियोगिता में। तो विजय हजारे में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को यहाँ पे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। 72 रन उन्होंने बनाए, 85 रन शिखर धवन ने बनाए। पहले 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने कोई विकेट नहीं, कोई मात्र 65 रन बनाए। उसके बाद लगभग 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से वे बल्लेबाजी करते रहे। और एक हल्का सा मलाल जरूर रह गया होगा दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों में कि शायद पृथ्वी शॉ भी वहां शतक बना सकते थे, शायद शिखर धवन भी वहां एक शतक लगा सकते थे, सैकड़ा लगा सकते थे पहले ही मुकाबले में। खैर दिल्ली कैपिटल्स वो दोनों आउट हुए, मगर उसके बाद ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत ने धोनी के स्टाइल में चेले ने दिखाया कि किस प्रकार से जीता जाता है मुकाबला। और 190 पर 3 मात्र 18.4 ओवर में दिल्ली ने किया मुंबई के किले को फतेह। जी हाँ, तो 7 विकेटों से दिल्ली ने यह मुकाबला जीता। मगर एक कॉज ऑफ कंसर्न जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेरे में रहा है अभी दिल्ली कैपिटल्स की जो लाइनअप है, ये लाइनअप बहुत अच्छी दिखती है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेल रही है। अभी इसमें अक्षर पटेल का शामिल होना बाकी है, अभी इनमें कैगिसो रबाडा का भी आना बाकी है, एंड्रे नोकिया का भी जो एक डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है उनका भी आना अभी बाकी है। तो आपके डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट भी अभी इसमें ऐड होंगे, श्रेयस अय्यर भी अभी मौजूद नहीं है। तो जब ये सारे खिलाड़ी आपके ऐड हो जाएंगे तो दिल्ली कैपिटल्स इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टीम, और इट्स गोइंग टू गिव अ वेरी टफ चैलेंज टू ऑल दी अदर टीम्स। ये दिखाया दिल्ली कैपिटल्स ने। मगर जो कॉज ऑफ कंसर्न है मेरा दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि वो ये है कि वो जब बिजनेस एंड आता है ना आईपीएल का, तो वहां पर ये खिलाड़ी चोक कर जाते हैं। ये दिल्ली कैपिटल्स की एक खामी रही है थ्रूआउट द आईपीएल। पिछले सीजन में भी हमने यही देखा कि अंत के जो मुकाबले थे, जो बिजनेस एंड था, वहां पे आप चोक कर गए, वहां पे अंत में आपको क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको कुछ मुकाबले जीतने पड़े, उसके बाद आप धीरे धीरे क्वालिफाई करें। तो अंत में अगर अच्छे मुकाबले खेलेंगे, अगर आप एकजुट होकर खेलेंगे, तो ही दिल्ली कैपिटल्स आगे क्वालिफाई कर सकती है। और गॉड नोस कि क्या दिल्ली कैपिटल्स वो खेले हिंद के किले को फतेह कर सकती है नहीं। मगर इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो जरूर दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई कर सकती है। फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स आई थिंक नाउ देयर इज अ बिग रीजंस टू वरी, क्योंकि अब वो जो अधेड़ उम्र वाली बात जो हम सभी करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स इज अ डैडीज आर्मी, मगर ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है बॉस, ये है वीवो आईपीएल। यहाँ अगर ये 50 ओवर का फॉर्मेट होता या फिर अगर ये टेस्ट क्रिकेट होता तो यहाँ पे आपको तजुर्बे की जरूरत पड़ती है, मगर यहाँ पर तजुर्बे से ज्यादा आपको जरूरत है युवा के जोश की। इस टूर्नामेंट में आपको चाहिए युवा का जोश, जो चेन्नई सुपर किंग्स में अब कमी खलना शुरू हो गई है। पिछले सीजन में भी हमने यही देखा, और इस सीजन की भी अगर आप बात करें तो शुरुआत खराब रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। पहला मुकाबला हार चुके हैं 7 विकेटों से। इट्स अ बिग लॉस फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स, और दे विल हैव टू प्ले अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट अगर वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वरना इस सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स इज जस्ट
डन एंड डस्टेड। महेंद्र सिंह धोनी आपके पास थिंक टैंक के रूप में ऑलरेडी मौजूद है, रविंद्र जडेजा आपके कौन है, सुरेश रैना आपके पास कौन है, मगर उसके अलावा आपको युवा खिलाड़ी अपने टीम में चाहिए, तो दे विल हैव टू इन्वेस्ट हाईली इन द न्यू प्लेयर्स, न्यू टैलेंट, युवा टैलेंट को अपनी टीम में लाइए, तभी आप आईपीएल में सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के रूप में साबित कर पाएंगे अपने आप को। खैर, दैट वाज इट फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने आसानी के साथ 7 विकेटों से जीता। इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस एंड वी विश कि दिल्ली कैपिटल्स आगे भी इसी प्रकार से खेलती रहे। तो आपको क्या करना है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, बताइए यार मुझे कि कौन सा वीडियो का सेगमेंट है कमेंट सेक्शन में, वो आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है, ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छे से एनहांस कर सकूं। इट्स ऑल फॉर यू गाइस। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले मुकाबले के बाद एक बार फिर आपसे होगी एक अच्छी मुलाकात।